दोस्तों, कई महिलाओं, बच्चों या बड़े बूढ़ों में आदत होती है बार बार पेशाब करने की। लेकिन दर्शकों, ये कोई आदत नहीं बल्कि एक बीमारी है जिसे बहुमूत्रता कहते हैं। इस रोग में रोगी को रात में ज्यादा परेशानी होती है। बच्चे जहां रोजाना बिस्तर गीला करते हैं तो बड़े को पेशाब करने के लिए बार बार उठना पड़ता है और नींद पूरी ना होने के कारण उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है। वैसे तो यह रोग कई कारणों से होता है, लेकिन इसकी एक वजह वंशानुगत भी हो सकती है। मधुमेह के कारण भी यह रोग देखा गया है। युवा लड़कियों में हिस्टीरिया रोग के कारण भी यह रोग हो जाता है। इसकी खास वजह यह होती है कि लीवर और आमाशय का खराब हो जाना, जिसके कारण बार बार पेशाब होने की विकृति हो जाती है। नमस्कार, मैं रश्मि भोनवाल आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में, और स्वागत करती हूं वैद्य दीपक कुमार जी का, जो केवल हरिद्वार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयुर्वेद के माध्यम से लाखों लोगों को लंबी जिंदगी देने में सक्षम रहे हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं इस बीमारी पर। वैद्य जी, जैसा कि देखा गया है आजकल लोगों को बहुत परेशानियां होने लगी हैं बार बार पेशाब जाने की। तो क्या है ये बीमारी, क्यों हो जाती है, इसके कारण क्या है? रश्मि जी, इसके कई कारण हैं। एक, बड़े बुजुर्गों में प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसको हम गदूद भी कहते हैं, उनका बढ़ जाना। गदूद बढ़ने के कारण हमारी पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो पाती। थोड़ी खाली हुई, पेशाब हमें लगा कि पूर्ण हो गया, हम वापिस आए, उसके बाद दोबारा थैली भरी, फिर बार बार पेशाब जाने की हाजत इसलिए लगती है। दूसरा, आज की डेट में सबसे बड़ा कारण हो गया मधुमेह। मधुमेह हमारा देश एक हब बनता जा रहा है। हमारे देश में बहुत तेज़ी से इसकी बीमारी बढ़ रही है, और मधुमेह के कारण हमारी यूरिनरी सिस्टम वीक पड़ने लगता है, जिसके कारण बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। पहले ये बीमारी माना जाता था कि सिर्फ अमीर लोगों में ही होती है, या जो लोग आलसी और विलासी होते हैं उनमें। लेकिन अब खान पान हमारा इस कदर दूषित हो गया, हम चाहे कितने भी सात्विक क्यों ना हो, उसके अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ रही है, और यह यूरिया जमीन के नीचे का पानी और हमारा शरीर दोनों को खराब कर रहा है। दूसरा, दूध मार्केट में अच्छा उपलब्ध आज की डेट में नहीं है। इंजेक्शन लगा लगा कर जानवरों से दूध निकाला जाता है, जिसका हमारे शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बॉडी का जो ऑर्गन्स वीक होगा उस पर जल्दी असर होगा। एक, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव के कारण हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परेशान है, जिसका असर हमारे ऑर्गन्स पे, खास तौर से थायराइड पे और पेनक्रियास पे पड़ता है। तो शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए बहुमूत्रता अधिकतर देखी जा रही है। दूसरा, अब लोग परिश्रम थोड़ा भूल गए। परिश्रम नहीं करते, शरीर से पसीना नहीं निकलता, एसी के टच में ज़्यादा रहते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा सेवन करी, उस कारण हमारे शरीर से पसीना न निकलने के कारण बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। एक रोग है सोम रोग, जो महिलाओं में पाया जाता है। धीरे धीरे बहुमूत्रता बढ़ने के बाद उनको यह नहीं पता लगता कि उनको पेशाब आ रहा है। पेशाब की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको सोम रोग कहते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण बहुमूत्रता देखी जा रही है। तो वैद्य जी, ये तो हुई बात बड़ों की, लेकिन हम देखते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो बिस्तर गीला करते हैं, वो तो उनकी बाल्यावस्था होती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 7-8 वर्ष में हो जाते हैं, तब भी आदत उनकी बरकरार रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण डर और मानसिक अवसाद। कभी कभी किसी बच्चे में बहुत डर बैठ जाता है, वो रात को पेशाब जाने से बचता है, और इस कारण से रात को डर के कारण पेशाब निकल जाता है। दूसरा, बहुत से बच्चे ज़्यादा चाय पीने लगे, माँ बाप उनको चाय देने में अपनी शान समझते हैं, तब भी ये दिक्कत बनती है। और सोते समय कुछ बच्चे दूध या चाय लेते हैं, जो कि पेशाब की हाजत जल्दी लाता है। तो सोने से कम 1 घंटा पहले हम इस चीज़ को सेवन करें, कुछ ना खाए पिएं, और डर उनके दिमाग से निकालें, तो काफ़ी हद तक हम इस बीमारी से बच्चों की बच सकते हैं।
तो वैद्य जी, जैसे कि हमें कहा जाता है पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 5 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। तो जब एक सामान्य व्यक्ति 5 से 8 लीटर पानी पी लेता है तो फिर इसमें पेशाब की बीमारी कहाँ तक इस बात को सही मानती है? जितना पानी हम पिएंगे उतना तो निकलेगा ही। यदि उतना निकल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा बार जाने की दिक्कत हाजत होने लगे तो गलत है। और अति का भला ना बोलिए, अति का भला ना चुप। 5 से 6 लीटर हर एक के लिए सफिशिएंट है। लेकिन कोई आदमी कमज़ोर है या उसको सहन करने की क्षमता कम है तो ये मात्रा उसके लिए थोड़ी ज़्यादा है। हम इस मात्रा को कम भी कर सकते हैं। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है, हर नियम हर एक पर लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। तो शरीर के बलाबल अनुसार यदि हम उसको सेवन करें पानी को तो ठीक रहेगा, और ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हम ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसान देगा। तो वैद्य जी, जैसा कि हमने सुना है महिलाओं में सोम रोग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये सोम रोग है क्या और इसके उपचार क्या क्या हैं? अभी मैंने बताया कि किसी किसी महिला में पेशाब जब बहुमूत्रता की दिन अधिक हो जाते हैं तो पेशाब रोकने की क्षमता कम हो जाती है। उसको यही पता नहीं लगता कि उसको पेशाब आ रहा है, पेशाब ड्रॉप बाय ड्रॉप बहने लगता है। इस बीमारी को सोम रोग कहते हैं। और सोम रोग में आयुर्वेद की कुछ दवाई जैसे कि सोमनाथ रस बहुत अच्छा काम करती है। और आपने देखा होगा गूलर का पेड़ होता है, उसके फल हम पानी में उबाल करके पिए तो सोम रोग में बहुत लाभ मिलता है। यदि किसी समय हमको उसके फल उपलब्ध ना हो तो हम उसकी छाल भी ले सकते हैं। फल की अपेक्षा छाल में गुण कम है, लेकिन फल की अनुपलब्धता में छाल पूरा कार्य करेगी। उसकी छाल ले लें 15 ग्राम, उसको दरदरी कर लें, 2 गिलास पानी में खूब अच्छी तरह उबाल लें, उबाल करके छान लें और ठंडा करके उसको सेवन करें। धीरे धीरे ये बीमारी से हमको निजात मिल जाएगी। दूसरा आपको एक और नुस्खा बताता हूँ। पक्व केली फल लीजिए, पक्का केले का फल लीजिए, पका आंवला जान और पका हुआ आंवला। आंवला फल रस काढ़ के, कदली फल बीज छान, उसका रस निकाल करके और कच्चे में उसमें केले में मिला करके मधुर शर्करता विषय नाखर पान कराएं, सोम रोग दुख नारी को इन पियासू जाए। इस छोटे से प्रयोग को अगर हम सेवन करें, आंवले का रस निकाल लें, पके केले में फेंट लें और उसके अंदर शहद मिला करके सेवन करें तो ये बीमारी हम दूर कर सकते हैं। दूसरा, नाग भस्म किसी बहुत विश्वसनीय फार्मेसी की लेना, क्योंकि नाग एक बहुत हैवी मेटल है। अगर ये कच्ची रह गई तो नुकसान करेगी। यदि पक्की बिल्कुल सही इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुई भी है तो ये अमृत तुल्य है। आधी रत्ती लगभग 60 मिलीग्राम एक केले के साथ हम रोज खाएं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 महीने में आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और किसी को बीमारी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हो तो बसंत कुसुमाकर रस, इसकी एक बहुत महाऔषधि है, स्वर्ण योग है, अच्छी फार्मेसी से आप ले लें। इसकी 1 रत्ती रोज यानी कि 125 मिलीग्राम शहद से, यदि शुगर नहीं है तो, यदि डायबिटिक है आदमी तो आप उसको दूध के साथ सेवन करें, आपको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। तीसरा, परमेह गज केसरी, सोमनाथ रस और परमेह गज केसरी 2-2 गोली लेने से, चाहे वो सोम रोग हो, चाहे वो प्रमेह रोग हो, चाहे वो बहुमूत्र रोग हो, इन तीनों में बहुत लाभ मिलता है। और ख़ास तौर से लेडीज़ के यूट्रस गायनिक पार्ट में यदि कोई इन्फेक्शन भी होगा, लिकोरिया की शिकायत भी होगी, वो भी दूर होगा। दूसरा, आपने देखा होगा तिल, सर्दियों में तिल आते हैं, तिल से रेवड़ी हुई, गजक हुई, तिल बुग्गा हुआ, इसके सेवन से भी बहुत लाभ देखा जाता है। और सैया मूत्र में, आपने जैसे अभी मेरे से पूछा था कि कुछ बच्चे पेशाब कर देते हैं, यदि शैया मूत्र बच्चे सोते सोते अगर पेशाब कर दें, उनको हम रेवड़ी, गजक और तिलबुग्गा या तिलकुट,
इसका सेवन कराएं तो ये बीमारी भी उनके लिए दूर हो जाएगी और शरीर में उनके जान भी आएगी। तो वैद्य जी आपकी बातचीत को हम आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन इस समय एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शाहिद रजा बात कर रहा हूँ बुलंदशहर से। जी, आप अपनी समस्या बताइए। जी मैं एक्चुअली मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, तो मैं उसके समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उसी का सॉल्यूशन कुछ वैद्य से जानना चाहता हूँ। दोबारा बताना, आपने बीमारी कौन सी बताई? ये हेयर फॉल, बाल झड़ने की समस्या से परेशान हूँ। बाल झड़ने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आप काले तिल, आंवला, मिश्री जी और केसरा, जिसको भंगरा भी कहते हैं, भंगरा दुगना बाकी एक एक भाग, चारों को मिला लें, एक एक चम्मच सुबह शाम लें, आपके बाल झड़ने की समस्या का समाधान होगा। दूसरा, हमें ये देखना चाहिए कि बाल किस कारण से झड़ रहे हैं। जी जी। यदि बालों में रूसी तो नहीं है आपके बालों में? नहीं जरूरत नहीं है। अगर रूसी नहीं है तो भृंगराज तेल का सेवन करें, लगाएं, उस पर हल्के हाथ से मालिश करें। और यदि किसी को रूसी हो तो महामरीचादी तेल का उसमें प्रयोग करें। साथ में आप मार्केट से षडबिंदु तेल 3-3 बूंद दोनों नसिका में डालें। थोड़ा सा लगता है लेकिन गुणी बहुत ज़्यादा है। अगर षडबिंदु तेल ना डाल सके तो सरसों का तेल डालें, और सरसों का तेल भी आपके पास अच्छा उपलब्ध ना हो, नाक में झाल मारता हो, तो गाय का घी डाल लें। लेकिन इन सब में सबसे अच्छा आपके लिए षडबिंदु तेल रहेगा। दूसरा, सर्दियों के समय आप गाजर का प्रयोग बढ़ा दें। गाजर के अंदर एक प्रोटीन होता है केराटिन, और एक हमारे अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है जब बाल झड़ने लगते हैं, तो देखा जाता है तब जब केराटिन की कमी हो, और केराटिन सबसे ज़्यादा गाजर में है। आप गाजर का सेवन करें तो इस समस्या से आपको निजात मिलेगी। और एक बोले आप, ये जो मेरे ऑलरेडी झड़ चुके बाल ये आ सकते हैं दोबारा? देखो, जो झड़ गए उसके तो आना मुश्किल है, लेकिन जो रोआ है उसके आने के चांस हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार के मानसिक अवसाद से या टेंशन से ग्रसित हैं तो मैं आपको कहूँगा तनाव को दूर करें, क्योंकि तनाव में सबसे पहले हमारे बाल ही झड़ते हैं। जी। तो दर्शकों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल और अगर आप उसका चाहते हैं निदान, तो आप सीधे बात कर सकते हैं हमारे वैद्य जी से। इस कार्यक्रम के दौरान वैद्य जी के नंबर फ्लैश होते रहते हैं, और अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से तो उनका पता है तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी।